Assalamu alaikum warahmatullah. So welcome back to weekly Quranic lessons, and the ayat which we are going to do today is part of an ayat of Surah Furqan. This is ayat number 63, the first part of it. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, "Wa ibadur rahman," the slaves of Ar-Rahman, and we did this part in a previous weekly Quranic lesson. What we're going to do today is the next part, right? Alladina yamshuna ala al-ardi hauna. So what is Allah subhanahu wa ta'ala saying? The Ibadur Rahman are those people who walk on the earth easily, right? So who walk on the earth easily or slowly. So I explained to you what Ibadur Rahman means in a previous video, right? So what I'm going to do today is explain to you what is the first sift which Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning about these Ibadur Rahman. So the first sift जो Allah subhanahu wa ta'ala यहाँ पे mention कर रहे हैं Ibadur Rahman के बारे में, वो ये है कि वो ज़मीन पे चलते हैं आहिस्ता से आराम से. तो यहाँ से आहिस्ता से आराम से चलने का मतलब क्या है? ये स्पीड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, राइट? अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि इंसान जो है वो आहिस्ता चले या तेज चले. यहाँ पे इजीली स्लोली का मतलब जो है बेसिकली वो हम्बली है, यानी कि हम्बल होके चले, यानी कि आजिजी से चले. सो दिस इज जस्ट लाइक जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि इस बंदे के चाल चलन ठीक नहीं है, इस बंदे के चाल चलन अच्छे नहीं है. सो टेक्निकली आप किस तरह चल रहे हैं दैट इज नॉट what matters, लेकिन how you walk, how you live reflects how what you are inside, right? अच्छा, इसमें एक चीज जो देखने वाली इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला chose this as the first sift of his ibad, and technically this is a zahiri sift, right? ये एक ज़ाहिरी सिफ्त है कि लोग कैसे चल रहे हैं, उनका तौर तरीका क्या है, उनका चाल चलन कैसा है. इससे हमें एक चीज जो पता लगती है कि ज़ाहिरी अमाल की और आप कैसे अपने आप को दुनिया के सामने रखते हैं दैट मैटर्स, राइट? क्योंकि आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी दीन जो है वो बातिनी चीज़ का नाम है. अगर आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्शन फील हो रहा है तो ज़ाहिरी चीज़ें अगर आप कुछ फोरगो भी कर देंगे तो दैट डजंट मैटर. ऐसे नहीं है. द फर्स्ट सिफ्त जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं इबादुर रहमान की, वो ज़ाहिरी सिफ्त है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? हाउ डू यू लिव योर लाइफ, एंड दैट इज ऑल अबाउट चाल चलन, रहना सहने की बात हो रही है, राइट? सो यू नीड टू लिव योर लाइफ हम्बली, ठीक है? और ये सिर्फ चलने की बात नहीं है, ये जिंदगी के हर एस्पेक्ट से इसका ताल्लुक है कि आप कहीं भी हैं तो आजिजी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, राइट? अच्छा, इसमें एक और जो चीज़, एक और इम्पोर्टेंट लेसन है वो देखने वाला ये है कि जो आपका आजिजी वाला रिलेशनशिप है, इट हैज़ टू साइड्स टू इट. एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आजिजी है और एक लोगों के सामने आजिजी है, ठीक है? सो दिस इज आल्सो टेलिंग अस कि हुकूकुल इबाद और हुकूकुल ला आर कनेक्टेड. सो देयर सर्टेन हुकूकुल ला जो कि हुकूकुल इबाद पूरे किए बगैर उसी एस्पेक्ट में से रिलेटेड पूरे नहीं होते, राइट? सो आजिजी इज वन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आजिज हो जाएं और लोगों के सामने आप बहुत तकब्बुर के साथ जिंदगी गुजार रहे हो, उनके साथ बड़ा बन के जिंदगी गुजार रहे हो, तो दैट इज नॉट राइट. उससे हुकूकुल ला भी पूरा नहीं हो रहे होंगे, ठीक है? सिमिलरली ऐसे और भी बहुत से क्या कहते हैं हुकूकुल्लाह हैं. जैसे फॉर एग्जांपल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, कि जिस बंदे ने अल्लाह सुब्हान तआला का, जिस बंदे ने लोगों का शुक्र नहीं अदा किया तो उसने अल्लाह सुब्हान तआला का भी शुक्र अदा नहीं करता, राइट? सो दिस इज अनदर हक ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला के, अल्लाह सुब्हान तआला का हमें शुक्र करना है. सो सिमिलरली वो भी कनेक्टेड है लोगों के शुक्र करने से, राइट? लेकिन कुछ हुकूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व्हिच आर ओनली रिलेटेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. सो इबादत है, फॉर एग्जांपल सजदा करना, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला किया जाएगा, राइट? इसी तरह और भी बहुत से हम कह सकते हैं हुकूक वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रिलेटेड. लेकिन कुछ हुकूक ऐसे हैं व्हिच विल बी रिलेटेड टू पीपल, एंड दिस बीइंग आजिज, बीइंग हम्बल इज वन ऑफ देम, राइट? सो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आजिजी का इजहार जो है वो लोगों के सामने भी करेंगे. जैसे उधर हमने शुक्र का इजहार अल्लाह सुब्हानहू व तआला को करना था तो वी हैड टू थैंक पीपल आल्सो. सिमिलरली अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर हमने अपनी आजिज़ी शो करनी है तो वो जिंदगी में रह के दिखाएंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि हम लोगों के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक के साथ आजिज हैं, अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं. अच्छा, इस आजिज़ी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल डोर मैट की तरह लोग आपको ट्रीट करना शुरू कर दें. दे शुड बी सेल्फ रिस्पेक्ट, बट उसके अंदर तकब्बुर वाला अंसर नहीं होना चाहिए, राइट? सो यू शुडंट boast about yourself, you shouldn't be you shouldn't have तकब्बुर inside you, लेकिन आप में सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अपना एक डिग्निटी होनी चाहिए, राइट? वो जरूरी है, ठीक है? सो दीज आर द टू लेसन्स फॉर टुडे. वंस अगेन पहला लेसन ये था जो मैंने बाद में लिखा हुआ है कि जाहिर आल्सो मैटर्स, ठीक है? जाहिरी चीजें दीन में बहुत मैटर करती हैं. हाउ यू present yourself, how you live your life, zahiran also, that also matters a lot. And दूसरा once again हुकूकुल इबाद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से basically जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि you walk on the earth
humbly. So دنیا میں آپ کی ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ ہی ہونی ہے. So once again حقوق العباد are very important and once again they are connected to حقوق اللہ. So حقوق اللہ آپ تب تک پورے نہیں کر سکیں گے جب تک آپ حقوق العباد صحیح طریقے سے پورے نہیں کر رہے اور ظاہر کا خیال کیوں نہیں رکھ رہے. ٹھیک ہے. سو وی شوڈ پرے ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کا ظاہر اور باطن دونوں عطا فرمائیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں صحیح طریقے سے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. انشاءاللہ we will be back next week with another ayat and inshallah we see you then. Assalamu alaikum wa rahmatullah.